Hello everyone. Let's continue the chapter. In previous lecture, we had learned about the understanding diversity. Last lecture में मैंने आपको समझाया था कि diversity, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. What is diversity? ठीक है. Now यहाँ से हमने कल छोड़ा था कि मेकिंग फ्रेंड्स. ठीक है. क्या है इसकी स्टोरी? इसमें स्टोरी है ये. Do you think it would be easy for you to make friend with someone who was very different from you? ऐसे पर्सन को फ्रेंड बनाना क्या इजी होता है जो आपसे बिल्कुल डिफरेंट होता है? तो ये स्टोरी में समझाया गया है कि जैसे दो डिफरेंट लोग होते हैं वो किस तरीके से आपस में फ्रेंड बन जाते हैं. ठीक है. आई हैड मीन्ट इट एज अ जोक. ये a joke made up for a small ragged boy. ragged boy मतलब क्या होता है? ऐसा लड़का जिसने फटे फुटे कपड़े पहने थे. ठीक है. हु सोल्ड न्यूज़पेपर एट द जनपथ क्रॉसिंग एट द बिजी इंटरसेक्शन. जो जनपथ में एक बिजी इंटरसेक्शन मतलब एक बिजी व्यस्त चौराहे पर क्या बेचता था? रोज न्यूज़पेपर बेचता था. एवरी टाइम आई साइकिल पास्ट ही वुड रन आफ्टर मी. जब कभी भी मेरी साइकिल वहाँ से गुजरती वो मेरे पीछे भागता. होल्डिंग आउट द इंग्लिश पेपर. और उसके हाथ में क्या होता? इंग्लिश का पेपर होता. ये इसमें दो कैरेक्टर हैं. एक तो ये बॉय है जो ही इज होल्डिंग द न्यूज़पेपर, और ये है दूसरा बॉय जो क्या है? नरेटर है, जो स्टोरी को बता रहा है कि किस तरीके से ये दोनों फ्रेंड बन गए थे और फिर क्या हुआ था. ठीक है. एंड स्क्रीमिंग मीन्स होता है चिल्लाना. मेरे पीछे चिल्ला के बोलता. आउट द इवनिंग हेडलाइंस इन अ मिक्सचर ऑफ हिंदी एंड इंग्लिश वर्ड्स. हिंदी और इंग्लिश वर्ड्स को मिक्स करके वो मेरे पीछे भाग के आता और चिल्लाता. जो न्यूज़पेपर की हेडलाइन थी उनको चिल्ला कर बोलता. दिस टाइम आई स्टॉप्ड. उस समय मैं रुक गया. बाय द पेमेंट एंड आस्क. मैं फुटपाथ के पे पैर मतलब टिका के रुका और उससे पूछा फॉर हिंदी पेपर. और मैंने उससे हिंदी पेपर के लिए पूछा. हिज माउथ फेल ओपन. उसका मुंह खुला रह गया. यू मीन यू नो हिंदी? ही आस्क्ड. जो लड़का था ये पूछता है यू मीन यू नो हिंदी? क्या तुम हिंदी जानते हो? ऑफ कोर्स आई सेड. आई पेड फॉर द पेपर. मैंने कहा हाँ, और मैंने उसको पेपर के लिए पैसे पे किए. वाई? व्हाट डिड यू थिंक? मैंने उससे पूछा कि क्यों, तुम क्या सोचते हो? ही पॉज्ड. वो रुका. बट यू लुक सो अंग्रेज. ही सेड. उसने कहा लेकिन तुम कुछ अंग्रेज दिखते हो. यू मीन यू कैन इवन रीड हिंदी? और तुम फिर भी हिंदी पढ़ सकते हो? ऑफ कोर्स आई कैन. आई सेड. मैंने कहा हाँ, बिल्कुल पढ़ सकता हूँ. दिस टाइम अ लिटिल इम्पेशेंटली आई कैन स्पीक, रीड एंड राइट हिंदी. और मैंने उससे कुछ अपना धैर्य खोते हुए बोला कि मैं हिंदी बोल भी सकता हूँ, रीड भी कर सकता हूँ और हिंदी लिख भी सकता हूँ. हिंदी इज़ वन ऑफ द सब्जेक्ट आई स्टडी इन स्कूल. हिंदी क्या था? मेरा एक सब्जेक्ट था जो मैंने स्कूल में पढ़ा है. सब्जेक्ट? ही आस्क्ड. उसने पूछा सब्जेक्ट क्या होता है? उसने पूछा. हाउ कुड आई एक्सप्लेन what a subject was to someone who had never been to school. अब मैं एक ऐसे पर्सन को कैसे समझाऊं कि सब्जेक्ट क्या होता है जो कभी भी स्कूल नहीं गया हो? वेल इट इज़ समथिंग आई बिगेन. लेकिन जैसे ही मैंने उसको समझाना शुरू किया, बट द लाइट चेंज. उतनी ही देर में जो लाइट थी वो चेंज हो गई. एंड देन हॉन्किंग बिहाइंड मी ग्रीव 100-fold. मेरे पीछे 100 गुने हॉर्न बजने लगे. एंड आई लेट माई सेल्फ बी पुस्ड अलोन विद द रेस्ट ऑफ द ट्रैफिक. और मैं भी ट्रैफिक के साथ साथ आगे बढ़ता चला गया. द नेक्स्ट डे ही वॉज देयर अगेन. नेक्स्ट डे वो दोबारा से उस चौराहे पे खड़ा था. स्माइलिंग एट मी. मेरी और स्माइल करता हुआ. एंड होल्डिंग आउट अ हिंदी पेपर. और उसके हाथ में एक हिंदी का पेपर था. भैया, ही सेड. उसने कहा, आपका अखबार.
अब बताइए ये सब्जेक्ट क्या चीज़ है। द इंग्लिश वर्ड साउंड स्ट्रेंज ऑन हिज टंग। उसके मुंह से जो इंग्लिश के वर्ड थे वो काफ़ी स्ट्रेंज साउंड कर रहे थे। आई इट साउंडेड लाइक इट अदर मीनिंग इन इंग्लिश। ऐसा लग रहा था कि उसके इंग्लिश का कुछ दूसरा ही मीनिंग है। और मीनिंग क्या है? टू बी रूल्ड बाय समवन एल्स। क्लियर? ओह, इट्स जस्ट समथिंग टू स्टडी। सब्जेक्ट क्या है? आई सेड, मैंने कहा ये कुछ कुछ पढ़ने जैसा है, स्टडी करने जैसा है। एंड देन बिकॉज द रेड लाइट हैड कम ऑन, और उतनी ही देर में क्या हो गई? रेड लाइट हो गई। आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा, हैव यू एवर बीन टू स्कूल? क्या तुम कभी स्कूल गए हो? नेवर, उसने कहा कभी नहीं। एंड ही एडेड प्राउडली, और उसने बिल्कुल गर्व से कहा। क्या कहा? आई बिगिन वॉकिंग when I was so high. He measured himself against my cycle seat. उसने अपने आप को मेरी साइकिल सीट से मेज़र किया कि, और ये बोला कि जब मैं इतना बड़ा था तब से ही मैं काम करने लग गया था। फर्स्ट माई मदर यूज टू कम विथ मी। पहले मेरी मदर मेरे साथ काम करने आती थी, बट आई कैन डू इट ऑल अलोन। अब मैं यह सब कुछ अकेले ही करता हूँ। वेयर इज योर मदर नाउ? आई आस्क्ड, मैंने पूछा कि तुम्हारी मदर कहाँ है? बट देन द लाइट्स चेंज्ड एंड आई वॉज ऑफ। और तभी क्या होता है? सडनली लाइट चेंज हो जाती है और मैं चला जाता हूँ। आई हर्ड हिम येल फ्रॉम समवेयर, और मैंने उसको पीछे से बोलते हुए सुना कि शी इज़ इन मेरठ। वो कहाँ है? मेरठ में है। और जो लास्ट के वर्ड थे वो मुझे सुनाई नहीं दिए। नेक्स्ट डे फिर वो लोग मिलते हैं उसी चौराहे पे। तो वहाँ पे फिर क्या होता है, उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है, माई नेम इज़ समीर, ही सेड टू नेक्स्ट डे। नेक्स्ट डे वो उससे बोलता है कि, नरेटर से कहता है कि मेरा नाम समीर है। एंड वेरी शाइली ही आस्क्ड, और शर्मा के, शाइली मतलब शर्मा के पूछता है, व्हाट्स योर? आपका क्या है? इट वॉज इनक्रेडिबल, ये काफ़ी इनक्रेडिबल था, अविश्वसनीय था। माई साइकिल बबल्ड, बबल्ड मतलब क्या होता है? लड़खड़ाना। जैसे ही मैंने सुना मेरी साइकिल लड़खड़ाई। माई नेम इज समीर टू, आई सेड, मैंने कहा मेरा नाम भी समीर है। वट? हिज आई लिट अप, उसकी आंखें चमक गई। उसने कहा क्या? यस आई ग्रीन, मैं एट हिम, मैं मुस्कुराया। इट्स अनदर नेम फॉर हनुमान्स फादर, समीर का मतलब है हनुमान के पिताजी का नाम, उनका नाम भी समीर ही था। यू नो, सो नाउ यू आर समीर एक एंड आई एम समीर दो, ही सेड ट्रम्पेंटली। उसने मतलब ट्रम्पेंटली का मतलब होता है विजयपूर्वक। उसने बिल्कुल विजयपूर्वक कहा, तो इसलिए आप समीर एक हो और मैं समीर दो। समथिंग लाइक दैट, आई आंसर्ड, हाँ कुछ कुछ ऐसा ही। एंड देन आई हेल्ड आउट माई हैंड, फिर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और कहा, हाथ मिलाओ समीर दो। हिज हैंड नेस्टल्ड इन माइन लाइक अ बर्ड, उसके हाथ मेरे हाथ में ऐसे थे जैसे कि एक बर्ड जो होती है अपने नेस्ट में बैठती है। आई कुड स्टिल फील इट्स वार्मथ, मैं उसकी गर्मी को, उसके हाथ की गर्मी को अभी भी महसूस कर सकता था। एज आई साइकिल्ड अवे, जैसे ही मैं साइकिल चला के आगे बढ़ गया, लेकिन स्टिल आई फील इट्स हैंड्स वार्मथ। नेक्स्ट डे ही डिडंट हैव हिज यूजुअल स्माइल फॉर मी। नेक्स्ट डे वो फिर मिलते हैं दोनों जने उसी चौराहे पे, लेकिन जो समीर दो था उसके फेस में वैसी स्माइल नहीं थी। देयर इज़ अ ट्रबल इन मेरठ, ही सेड, उसने कहा कि मेरठ में कुछ क्या हो गई है? ट्रबल, परेशानी हो गई है। मैनी पीपल आर बीन किल्ड देयर इन रॉयट, रॉयट्स का मतलब क्या होता है? दंगे होना। दंगे हो, वहाँ पे कुछ दंगे हो गए हैं और उनमें बहुत सारे लोग मारे गए हैं। आई लुक्ड एट द हेडलाइन कम्युनल रॉयट, उसने कहा कि मैंने हेडलाइन में देखा था वो कम्युनल, कम्युनल का मतलब क्या होता है? सामुदायिक जो बोलते हैं, मतलब एक कम्युनिटी के जो दंगे होते हैं वो हो गए हैं।
इट ब्लास्ट बट समीर, ठीक है, वहाँ पे उसने कहा कि वो क्या हो गया, दंगे भड़क गए हैं। तो बट समीर आई बिगिन, जैसे मैं उसे बोलना था उससे, बट समीर आई एम अ मुस्लिम समीर, उसने कहा कि मैं क्या हूँ, एक मुस्लिम समीर हूँ। he said in answer and all my people are in मेरठ, और उसने ये भी कहा कि मेरे सारे जो लोग हैं, मेरे फैमिली के जो लोग हैं वो कहाँ रहते हैं, मेरठ में रहते हैं। His eyes filled with tears, और उसकी आंखों में क्या थे, आंसू थे। And when I touched his shoulder, जब मैं उसके कंधे को छूने लगा, he would not look up, उसने ऊपर नहीं देखा। He was not at the crossing the day after, उस दिन के बाद वो मुझे उस क्रॉसिंग पे नहीं दिखा। Neither the day after nor ever again, ना तो उस दिन के बाद और ना अभी तक। एंड नो न्यूज़पेपर इन इंग्लिश और हिंदी कैन टेल मी वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, और किसी ने भी मुझे हिंदी और इंग्लिश के न्यूज़पेपर के लिए नहीं पूछा वेयर माई समीर दो हैज़ गॉन, मेरा समीर दो कहाँ चला गया है। ठीक है, अब ये स्टोरी है, इसके क्या कंक्लूज़न निकलता है, ये स्टोरी हमने समझी, क्या कंक्लूज़न निकला, लिसन। वाइल समीर एक इज़ मोर फैमिलियर विथ इंग्लिश, जो समीर एक था वो इंग्लिश बोलना जानता था। समीर दो स्पीक्स हिंदी, समीर दो हिंदी बोलता था। ऑल्दो दे बोथ आर मोर एट होम इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, जबकि दोनों ही जो लोग थे उनके घरों में जो लैंग्वेज बोली जाती थी इट वॉज वेरी डिफरेंट, वो क्या थी, बिल्कुल अलग थी। दे स्टिल कम्युनिकेट विथ ईच अदर, उनकी लैंग्वेजेस, जबकि उनकी लैंग्वेजेस दोनों की डिफरेंट थी, उसके बाद भी उन दोनों ने एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट किया। क्यों किया, बिकॉज दे मेड एन एफर्ट टू डू सो, क्योंकि उन्होंने आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करने के लिए, बात करने के लिए उन्होंने एफर्ट लगाया अपना। बिकॉज दिस वॉज वॉट वॉज इम्पॉर्टेंट टू देम, और यही चीज़ क्या थी, उन लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट थी। सेकंड क्या थी, इनके सिमिलैरिटी और डिफरेंस क्या था, समीर एक एंड समीर दो ऑल्सो कम फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियन, ठीक है, उनकी लैंग्वेज में डिफरेंस था। और सेकंड डिफरेंस है रिलीजियस, उनका दोनों का रिलीजियन अलग अलग था एंड कल्चरल बैकग्राउंड अलग था। वाइल समीर एक इज़ अ हिंदू, जबकि समीर जो एक था वो क्या था, हिंदू था। समीर दो इज़ अ मुस्लिम, समीर दो क्या था, मुस्लिम था। तो डिफरेंट रिलीजियस एंड कल्चरल बैकग्राउंड, जो उनके जो डिफरेंट रिलीजियस था, उनका धर्म जो डिफरेंट था, उनका कल्चरल बैकग्राउंड जो डिफरेंट था, सच एज दीज आर एन आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी, यही क्या होते हैं, हमारी डाइवर्सिटी के आस्पेक्ट्स होते हैं। ये दोनों का कल्चर अलग था, लैंग्वेज अलग थी, लेकिन वो क्या थे, एक दूसरे से कम्युनिकेट कर रहे थे, एक दूसरे के फ्रेंड बन गए। तो ये क्या होते हैं, डाइवर्सिटी, दीज आर द आस्पेक्ट ऑफ डाइवर्सिटी। इन एडिशन टू देयर डाइवर्स रिलीजियस, उनके अलग अलग रिलीजियस होने के बाद भी एंड कल्चरल बैकग्राउंड, देयर आर अदर वेज इन विच समीर एक एंड समीर दो आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, उनका रिलीजियन दोनों का अलग अलग था, कल्चरल बैकग्राउंड अलग अलग था। इसके अलावा भी जो समीर एक और समीर दो के बीच में एक डिफरेंस था, वो डिफरेंस क्या था, फॉर एग्जाम्पल वाइल समीर एक गोज़ टू स्कूल, समीर एक स्कूल जाता था। समीर दो सेल्स न्यूज़पेपर, समीर दो न्यूज़पेपर बेचता था, ये उनका डिफरेंस था। इसके अलावा नेक्स्ट है इसी में, समीर दो डिडंट हैव द अपॉर्चुनिटी टू अटेंड द स्कूल, समीर दो को शायद कभी कोई अपॉर्चुनिटी मतलब अवसर ही नहीं मिला होगा स्कूल जाने का। परहैप्स यू हैव नोटिस्ड दैट there are several people in the area where you live who are poor and who don't have enough to eat or wear and sometimes not even a place to live, means कह रहे कि हम अपनी एरिया में हमने नोटिस किया होगा, हम सभी ने नोटिस किया है कि हमारी एरिया में जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ ऐसे लोग भी होते हैं जो इतने गरीब होते हैं कि जिनके पास हु डोंट हैव इनफ टू ईट, जिनके पास सही तरीके से खाने के लिए नहीं होता है, पहनने के लिए नहीं होता है, नॉट इवन अ प्लेस टू लिव, यहाँ तक कि उन लोगों के पास रहने के लिए एक सही जगह
नहीं होती है। तो दिस डिफरेंस इज नॉट द सेम एज वन वी हैव सीन अर्लियर। तो ये जो डिफरेंस है कि लोगों के पास खाने के लिए प्रॉपर फूड नहीं है, उनके पास पहनने के लिए कपड़े नहीं है, रहने के लिए जगह नहीं है, तो जो ये जो डिफरेंसेस हैं जो पहले हमने डिफरेंस पढ़े थे उनसे वो डिफरेंट है, अलग है। ये हमने पहले समीर एक समीर दो के बीच में डिफरेंस पढ़ा था, डिफरेंस बिटवीन लैंग्वेज, डिफरेंस बिटवीन रिलीजियन, ठीक है, ये पढ़ा था। उनका कल्चरल बैकग्राउंड डिफरेंट था। ये और वो दोनों ये डिफरेंस क्या है, दोनों अलग अलग हैं। इसे क्या कहते हैं, देखो Here we are talking not of the differences but inequality. जो ये difference मैंने आपको बताया कि the people don't have the food to eat and they have not proper living space, they do not have the proper clothes to wear and बहुत सारी ऐसी भी हैं। तो ये जो difference होते हैं these are called inequality. Inequality comes about when a person does not have resources. इनइक्वालिटी कब क्रिएट होती है, जब एक पर्सन के पास प्रॉपर रिसोर्स नहीं होते हैं, साधन नहीं होते हैं, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं दैट आर अवेलेबल टू अदर पर्सन, जबकि वही जो अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं वो दूसरे पर्सन को ईजिली मिल जाती हैं। मतलब एक कोई भी एक पर्सन होता है, उसके पास वो सारे रिसोर्स हैं ही नहीं, जो उसके पास ना तो कोई साधन है उनके पास, ना उनके पास अवसर है, जबकि वही रिसोर्स और अपॉर्चुनिटी दूसरे लोगों को ईजिली अवेलेबल हो जाती हैं। तो दीज आर कॉल्ड इनइक्वालिटी। द कास्ट सिस्टम इज अनदर एग्जाम्पल फॉर इनइक्वालिटी। जो हमारी इनइक्वालिटी है, ठीक है, उसका जो कास्ट सिस्टम है वो उसका एक दूसरा एग्जाम्पल है। इनइक्वालिटी मतलब असमानता। हम विविधता हमने पढ़ी थी कि दोनों समीर एक और समीर दो किस तरीके से डिफरेंट थे, डाइवर्स थे, लैंग्वेज के सेंस में डाइवर्स थे, कल्चरल बैकग्राउंड के सेंस में डाइवर्स थे, रिलीजियस बैकग्राउंड दोनों का अलग अलग था, ठीक है। तो ये तो थी हमारी डाइवर्सिटी। लेकिन हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इनइक्वालिटी। इनइक्वालिटी का मतलब होता है असमानता। जो कास्ट सिस्टम है ये असमानता का एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। According to this, society was divided into different groups of depending upon the work that people did, and they were supposed to remain in those groups. मतलब सोसाइटी क्या होता है कि जो हमारा समाज होता है वो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होता है, और वो ग्रुप किस किस तरीके से डिवाइड होते हैं वो किस पे डिपेंड करता है, वर्क दे पीपल डिड, जो काम लोग करते हैं, अपने जो काम लोग करते हैं उसी के अकॉर्डिंग जो होता है हमारा समाज अलग अलग ग्रुप में डिवाइड होता है। एंड दे वर सपोज्ड टू रिमेन इन दीज ग्रुप्स, और उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो लोग अपने ग्रुप में बने रहें। सो इफ़ यूर पेरेंट्स वर पॉटर, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है कि अगर कोई पॉटर है, पॉटर मतलब जो कुम्हार होते हैं, यू वुड ओनली बिकेम अ पॉटर, तो उनसे ये उम्मीद की जाती है कि जो उनका लड़का होगा, वो जो बच्चे होंगे वो क्या बनेंगे, पॉटर बनेंगे, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। दिस सिस्टम वॉज कंसिडर्ड इरिवर्सिबल। इस सिस्टम को क्या कहा जाता है, इरिवर्सिबल। इरिवर्सिबल मतलब जिसमें कोई चेंज नहीं, अपरिवर्तनीय इसको कंसीडर किया जाता है। एंड बिकॉज यू वर नॉट सपोज टू चेंज योर प्रोफेशन, और ये उम्मीद की जाती है उनसे कि वो अपने प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते हैं। इट वॉज नॉट कंसिडर नेसेसरी फॉर यू टू नो एनीथिंग मोर दैन वट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। इट वॉज कंसिडर्ड नेसेसरी फॉर यू, और ये उन लोगों के लिए क्या होता है, ज़रूरी हो जाता है कि टू नो एनीथिंग मोर देन व्हाट यू नीडेड इन योर प्रोफेशन। दिस क्रिएट अ सिचुएशन ऑफ इनइक्वालिटी। ऐसी ही जो सिचुएशन होती है वो क्या क्रिएट करती है, इनइक्वालिटी क्रिएट करती है। उनसे उम्मीद की जाती है कि अपने ग्रुप में बने रहें, अपने जो प्रोफेशन उनको अपनी फैमिली से मिला है वो वही प्रोफेशन करें, उसके अलावा वो कुछ भी दूसरी चीज़ के बारे में नहीं सोच सकते हैं। तो ये चीज़ें हमें क्या क्रिएट करती हैं, सोसाइटी में इनइक्वालिटी क्रिएट करती हैं, असमानता क्रिएट करती हैं, ठीक है। जो ये इनइक्वालिटी है, हम इसे आगे जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है हम उसमें और अधिक इसको पढ़ेंगे। नाउ व्हाट डज डाइवर्सिटी ऐड टू आवर लाइफ्स। डाइवर्सिटी हमारी लाइफ में क्या ऐड करती है, ठीक है। जस्ट लाइक समीर एक एंड समीर दो बिकम फ्रेंड, जैसे समीर एक और समीर दो क्या बन गए थे, फ्रेंड बन गए थे।
You might have friends who are very different from you. कह रहे यू माइट हैव फ्रेंड्स, तुम्हारे भी ऐसे फ्रेंड होंगे जो तुमसे बिल्कुल अलग होंगे. यू हैव प्रोबेबली ईटन डिफरेंट काइंड ऑफ फूड इन देयर होम्स. आपने उनके घरों में अलग अलग तरीके का खाना खाया होगा. सेलिब्रेटेड डिफरेंट फेस्टिवल्स विद दैम, उनके साथ अलग अलग फेस्टिवल हमने सेलिब्रेट किए होंगे. ट्राइड आउट द क्लोथ्स दे वेयर, जिस तरीके के कपड़े वो पहनते हैं हमने भी उनको पहनने की कोशिश की होगी. एंड लर्न सम ऑफ देयर लैंग्वेजेस एज वेल, और यहाँ तक कि उनकी जो लैंग्वेज होती है, उनकी जो भाषा होती है, उसको भी सीखने की कोशिश की होगी. यू प्रोबेबली लाइक रीडिंग एंड हियरिंग स्टोरीज, शायद तुम्हें स्टोरीज को पढ़ना और सुनना पसंद होगा. एंड एडवेंचर्स अबाउट डिफरेंट एनिमल, और अलग अलग तरीके के जो जानवर होते हैं उनके बारे में जानना समझना अच्छा लगता होगा. पीपल एंड इवन गोस्ट, लोगों के बारे में, घोस्ट के बारे में जानना समझना अच्छा लगता होगा. परहैप्स यू इवन एंजॉय मेकिंग अप स्टोरीज योरसेल्फ, शायद तुम्हें अपने आप में स्टोरीज बनाना भी अच्छा लगता होगा. मैनी यंग पीपल फील हैप्पी when they read a good story because it gives them lots of idea to make up more stories. कह रहे कि many young people, बहुत सारे जो यंग पीपल होते हैं उनको कब अच्छा लगता है? when they read a good story, जब वो एक अच्छी कहानी पढ़ते हैं, क्योंकि it gives them lots of ideas to make up, क्योंकि वो उनको क्या देते हैं? बहुत सारी आइडियाज़ देते हैं टू मेक अप मोर स्टोरी, जिससे कि वो नई नई कहानियों को बना सकें. पीपल हु राइट स्टोरीज गेट देयर आइडियाज़ फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिफरेंट प्लेसेस. जो लोग कहानियाँ लिखते हैं उनको जो आइडिया कहाँ से मिलते हैं? अलग अलग जगह से उनको वो आइडियाज़ मिलते हैं, जैसे कि बुक से, रियल लाइफ से, एंड फ्रॉम देयर इमेजिनेशन, और अपनी कल्पनाओं से उनको ये आइडियाज़, कहानी लिखने के आइडियाज़ मिलते हैं. सम मे हैव लिव्ड इन फॉरेस्ट क्लोज टू एनिमल, अगर कोई लोग जंगलों में रहते हैं, एनिमल्स के क्लोज रहते हैं, पास में रहते हैं, एंड टू चूजन टू राइट ऑफ देयर फाइट्स एंड फ्रेंडशिप, तो वो क्या लिखेंगे? उन्हीं चीज़ों के बारे में लिखेंगे, उनके फ्रेंडशिप के बारे में, उनके फाइट्स के बारे में लिखेंगे. अदर्स रीड रियल अकाउंट ऑफ किंग्स, कुछ क्या करते हैं? राजाओं के जो रियल अकाउंट्स होते हैं वो पढ़ते हैं. एंड क्वींस की, एंड रोट स्टोरीज अबाउट लव एंड ऑनर, और किसके बारे में? लव और ऑनर के बारे में, सम्मान के बारे में कहानियाँ लिखते हैं. सम डिप्ड इनटू देयर ओन चाइल्डहुड मेमोरीज, और कुछ लोग क्या लिखते हैं? अपनी चाइल्डहुड, जो उनके बचपन की यादें होती हैं उनको कहानी के रूप में लिखते हैं. अपने स्कूल की जो यादें होती हैं उनको कहानी के रूप में लिखते हैं. एंड फ्रेंड एंड रोड स्टोरीज ऑफ एडवेंचर, अपने फ्रेंड के स्कूल की जो मेमोरीज होती हैं उनको कहानी के रूप में लिखते हैं. और कुछ लोग क्या होते हैं? एडवेंचर के स्टोरीज वगैरह लिखते हैं. इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स, ये क्यों आपको समझा रखा है? देखो ये यहाँ पे इसका कंक्लूजन है. इमेजिन इफ ऑल द स्टोरी टेलर्स एंड राइटर, अगर ये जितने भी हमने यहाँ पे स्टोरी टेलर्स आपको बताए, जितने भी राइटर बताए, दैट यू हैव हर्ड एंड रीड, जिनको भी तुमने सुना है या पढ़ा है, सो फार वर फोर्स टू लिव इन अ प्लेस वेयर ऑल पीपल वोर, अगर उन सभी लोगों को एक ऐसी जगह में रहने दिया जाए जहाँ पे वेयर ऑल पीपल वोर मतलब पहनते हैं, द सेम टू कलर्स, रेड एंड वाइट, अगर उस उनके आसपास रहने वाले लोग केवल दो ही कलर के क्लोथ्स पहनते हैं, रेड और वाइट कलर के, एट द सेम फूड, एक ही तरीके का खाना खाते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, मे बी पोटैटोज खाते हैं. टुक केयर ऑफ द सेम टू एनिमल्स, दो ही जानवरों को पालते हैं, फॉर एग्जाम्पल द डियर एंड द कैट,
डियर और कैट को पालते हैं, एंड टू एंटरटेन देमसेल्फ प्ले स्नेक एंड लैडर, और अपने आप को एंटरटेन करने के लिए, अपना मनोरंजन करने के लिए केवल एक ही गेम खेलते हैं, स्नेक्स एंड लैडर, सांप सीढ़ी वाला गेम खेलते हैं। वट काइंड ऑफ स्टोरीज डू यू थिंक दे वुड राइट, तो आप यहाँ पे उम्मीद कर सकती हो उनसे कि वो लोग जो है किस तरीके की स्टोरी लिखेंगे। अगर जितने भी स्टोरी टेलर्स हैं उनको अगर हम एक ही जगह में रहने के लिए फोर्स कर दें, कंपाइल उनको एक ही जगह में उनको सीमित कर दें, और वहाँ पे लोग जो है दो सिमिलर चीज़ें करते हैं, तो उनसे हम क्या उम्मीद करेंगे कि वो किस तरीके की स्टोरी लिखेंगे। डाइवर्सिटी इन इंडिया, ठीक है। इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ मैनी डाइवर्सिटीज़, इंडिया क्या है, बहुत विविधताओं का देश है। वी स्पीक डिफरेंट लैंग्वेजेस, हम अलग अलग भाषा बोलते हैं। हैव वेरियस टाइप्स ऑफ फूड, अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं। सेलिब्रेट डिफरेंट फेस्टिवल, अलग अलग फेस्टिवल मनाते हैं। प्रैक्टिस डिफरेंट रिलीजियन, और जो हमारे धर्म होते हैं हम अलग अलग धर्मों को फॉलो करते हैं। बट एक्चुअली, लेकिन वास्तव में, इफ़ यू थिंक अबाउट इट, अगर हम इसके बारे में सोचें, वी डू मैनी थिंग्स दैट आर सिमिलर, हम ऐसे बहुत से ऐसे काम होते हैं जिनमें बहुत अधिक समानताएं होती हैं, जो कि दूसरों से मिलते जुलते हैं। एक्सेप्ट दैट वी डू दैम इन अ डिफरेंट वे, बजाय हम उसको अलग तरीके से करते हैं। अगर हम कोई भी फेस्टिवल हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, सारे लोग अगर अलग अलग फेस्टिवल से सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें सिमिलैरिटीज़ होती हैं, केवल उनको मनाने का जो तरीका होता है वो बिल्कुल थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। हाउ डू वी एक्सप्लेन डाइवर्सिटी, हम डाइवर्सिटी को कैसे एक्सप्लेन करेंगे। अ लिटिल मोर देन 200 ईयर अगो, और लॉन्ग बिफोर द, मतलब कब की बात कर रहे हैं, कई साल पहले, जब क्या थी, ट्रेन, एरोप्लेन, बस और कार बिकेम अ पार्ट ऑफ आवर लाइफ, जब ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ का हिस्सा नहीं थी। पीपल ट्रेवल फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू अनदर इन शिप्स एंड हॉर्स, जो लोग थे वो एक जगह से दूसरी जगह शिप में, हॉर्स में, कैमल में या पैदल ही जाते थे। ऑफन दे वेंट इन सर्च ऑफ न्यू लैंड, अक्सर वो लोग क्यों जाते थे, नई जगह की खोज में जाते थे, न्यू प्लेसेस की खोज में जाते थे। टू सेटल इन, और वहाँ पे नई नई जगह को ढूंढते थे और वहीं रहते थे। और फॉर पीपल टू ट्रेड विद, और लोग क्यों मूव जाते थे, ट्रेड करने, व्यापार करने जाते थे। एंड बिकॉज इट टुक सो लॉन्ग टू ट्रैवल, क्योंकि उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी, इसलिए इसमें कई लंबा पीरियड, मतलब लंबा समय लग जाता था। वंस दे गॉट टू अ प्लेस, अगर कभी वो एक जगह चले गए, उन्होंने एक जगह चले गए, ट्रेड के लिए चले गए सपोज, पीपल स्टेड देयर, लोग वहीं जा कर के रुक जाते थे। ऑफन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अक्सर लंबे समय तक वो उन्हीं जगह में जा कर के रुक जाते थे, ठीक है। क्योंकि उन दिनों आज की जैसी फैसिलिटी नहीं थी कि आप जा रहे हो कहीं दूर से दूर जगह जाते हैं, बाय एयर जाते हैं और उसमें कुछ टाइम के बाद हम वहाँ से वापस भी इजीली आ सकते हैं, तो ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। लोग पैदल जाते थे, हॉर्स या कैमल का यूज करते थे। तो अगर वो लंबी यात्राएं कर रहे हैं तो वो लोग क्या करते थे, उसी जगह जा कर के वो लंबे समय तक वहाँ पे रुक जाते थे। मैनी अदर लेफ्ट देयर होम्स, कई सारे लोगों ने अपने घरों को छोड़ा, दूसरी जगह चले गए। बिकॉज देयर वर फेमाइंस, क्या था वहाँ पे, सूखा पड़ गया था। एंड ड्रॉट, अकाल पड़ गया था, ठीक है। एंड दे कुड नॉट गेट इनफ टू ईट, अब उन लोगों के पास बहुत ज़्यादा खाने के लिए नहीं था। सम वेंट इन सर्च ऑफ वर्क, और कुछ लोग क्या थे, काम की खोज में चले गए थे। वाइल अदर्स लेफ्ट, और दूसरे लोगों ने अपने घरों को छोड़ा। बिकॉज देयर वॉज अ वॉर, क्योंकि क्या था, हो सकता है वहाँ पर इसकी भी पॉसिबिलिटीज़ थी कि वहाँ पे लड़ाई हो गई हो। आज तो हम इतना ही पढ़ेंगे, दैट्स ऑल फॉर टुडे, आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट में यहाँ से नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको कंटिन्यू करेंगे। और इफ़ यू हैव एनी डाउट एंड क्वेरीज, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट थ्रू द कमेंट सेक्शन, ठीक है। अगर आपके पास बुक है तो बुक चैप्टर को रीड करना,
और रीडिंग जब आप करोगे तो आपको ये चीज़ें समझ हो जाएंगी। और जितना भी रिटर्न वर्क, और प्लीज़ आई रिक्वेस्ट ऑल द पेरेंट्स, जितना भी मैं आपको ये रिटर्न वर्क अवेलेबल करवा रही हूँ, आप मेक योर चाइल्ड लर्न अ लिटिल, थोड़ा थोड़ा आप अपने चाइल्ड को उसको लर्न करवाइए रेगुलरली। आप 1 or 2 क्वेश्चन रेगुलरली मेक देम लर्न। थैंक यू।